अस्सलाम वालेकुम। आईबी की जो टेस्ट कंडक्ट की गई थी 12 जून 2023 को, मुझे किसी ने पेपर फॉरवर्ड किया था इंग्लिश के हिसाब से कि वो मुझे सॉल्व करके दो। तो वो सारी इंग्लिश जो थी वो मीडियम लेवल की, कोई उसमें इतना खास लेवल नहीं पकड़ी थी इन्होंने। लेकिन उसके अंदर एक मैंने जुमला देखा था कि एज वेदर बीइंग वार्म वी स्टेड इन। अब ये मुझे थोड़ा जानदार और थोड़ा ज़बरदस्त किस्म का सवाल भी लगा। और उस लड़के ने जिसने मुझे सेंड किया था उसने मुझे सोल्यूशन भी बताया था कि कुछ टीचर ने मुझे इस तरह से बताया है कि उन्होंने कहा है कि भाई बीइंग गलत है, कोई वेदर गलत है, लेकिन सही से कन्फ्यूजन ख़त्म नहीं हो पा रही, तो इसके अंदर मसला क्या है। तो मैंने भी एक दो की वीडियो देखी थी, फेसबुक पर आई थी, तो वहाँ पर उन्होंने ऐसी बीइंग को काटा था। हालांकि यहाँ पर बीइंग किसी भी हिसाब से गलत नहीं है। यहाँ पर जो गलती है मैं आगे चल के आपको सारी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। देखिए, आपने अंग्रेज़ी के अंदर पढ़ा होगा परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल यानी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस तरह से इस्तेमाल की जाती है। देखो, पहला जुमला आई हैड फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट होम, यानी मैंने अपना काम कर लिया था और उसके बाद मैं घर गया था। ये जुमला मैंने अलग अलग करके लिखा है। इसी जुमले को आप कंजंक्शन से जोड़ सकते हो, जैसे कि आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट होम, कि मैंने काम ख़त्म करने के बाद मैं अपने घर गया था। इसी तरह अब इंग्लिश आपको पता है कि वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो ग्रामेरियन क्या करते हैं, दिन ब दिन मेहनत करते हैं उसके ऊपर कि इसको छोटा, कॉम्प्लेक्स और अच्छा बनाया जा सके, इसके अंदर से हम रेपिटेशन को ख़त्म करें। उसी वजह से उन्होंने नाउन के बदले आपको प्रोनाउन दे दिया, आपने दैट का इस्तेमाल को ख़त्म करके इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया। ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर इन्होंने अंग्रेज़ी को अच्छा बनाने के लिए बड़ा अच्छा काम किया है। इसी तरह इन्होंने कहा कि आप इतना बड़ा जुमला लिखते हैं कि आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट होम, इसको आप छोटा करके, कॉम्प्लेक्स करके, अच्छा करके हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से लिख सकते हैं। इन्होंने कहा कैसे? सर, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख के आप रिप्लेस कर दो से, जैसे हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट होम, तो इसका जो मतलब एज इट इज़ वैसा ही निकलता है कि काम करने के बाद मैं घर गया था। अब हैविंग फिनिश्ड है, अब हेड को तो हेडिंग कर नहीं सकते, तो हैविंग आ गया, और फिनिश तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो फिनिश्ड का फिनिश्ड आया। हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट होम, यानी कि काम ख़त्म करने के बाद मैं घर गया था। अभी जो हैविंग फिनिश्ड है, काम ख़त्म करने के बाद मैं घर गया था। अब काम किसने ख़त्म किया था? मैंने ख़त्म किया था, आई ने ख़त्म किया था। तो हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, ये जो पूरा का पूरा फ्रेज जा रहा है, वो आप देखोगे तो इस आई के अंदर डिटेल ऐड करता मिलेगा। जैसे हैविंग फिनिश्ड माई वर्क करने के बाद मैं घर गया था, तो इसका मतलब है काम भी आपने ख़त्म किया था, घर भी आप गए थे। तो ये हैविंग आई के अंदर डिटेल यानी नाउन और प्रोनाउन के अंदर डिटेल ऐड करता मिल रहा है, तो इसका मतलब हुआ है कि एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है। इसी जुमले को आप घुमा के भी लिख सकते हैं ना, जैसे कि आई हैविंग फिनिश्ड माई वर्क वेंट होम, यानी आई को आप पहले भी लिख सकते हैं, इसके अंदर कोई मसला नहीं है। इसी तरह मैं थोड़ा आपको बीइंग के बारे में बताता हूँ। देखो, यू आर हिज फ्रेंड, तुम उसके दोस्त हो, यू शुड हेल्प हिम, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। अब इस जुमले को जोड़ने के लिए मैंने कंजंक्शन का इस्तेमाल कर लिया। कौन सा? सो का। यू आर हिज फ्रेंड, तुम उसके दोस्त हो, तो इसीलिए तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन इसी को आप और भी छोटा बना सकते हो बीइंग से, जैसे कि बीइंग हिज फ्रेंड, तुम उसके दोस्त होते हुए यू शुड हेल्प हिम, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। इसका मतलब है ये बीइंग हिज फ्रेंड वैसा ही काम कर रहा है जैसे हम, ये आपका हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर रही है, ये आपके एडजेक्टिव फ्रेज का, यानी बीइंग हिज फ्रेंड यू शुड हेल्प हिम, तुम ही उसके दोस्त हो तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये बीइंग हिज फ्रेंड यू के अंदर डिटेल ऐड कर रहा है, और यू प्रोनाउन होता है, तो ये आपका बना एडजेक्टिव फ्रेज। बात समझ आई? थोड़ा आगे चलते हैं। अब ये जो बीइंग हिज फ्रेंड है, बीइंग हिज फ्रेंड यू शुड हेल्प हिम, तो इसका मतलब यही है कि तुम उसके दोस्त होते हुए उसकी मदद करनी चाहिए। इसी को आप क्या कर सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो, यू बीइंग हिज फ्रेंड शुड हेल्प हिम, यू बीइंग हिज फ्रेंड शुड हेल्प हिम, यानी यू को आपने पहले लिख लिया और यू ही उसकी मदद करेगा। तो यहाँ से ये बात समझ आ रही है, अंडरस्टूड है कि यू बीइंग हिज फ्रेंड शुड हेल्प हिम। आप यू को यहाँ से या बाद में लिख सकते हो, और बाद में अपने कोमा का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। फिर बात करें सर बीइंग अ रेनी डे। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, बीइंग अ रेनी डे,
आई कुड नॉट गो, यानी रेनी डे के होते हुए मैं बाहर नहीं जा सका। आप देखो कि सर बीइंग अ रेनी डे आपका वही काम कर रहा है एडजेक्टिव का, और आप बोलोगे आई कुड नॉट गो, यानी ऐसा लग रहा है कि रेनी डे भी मैं था और मैं ही बाहर नहीं जा पाया, तो नॉनसेंस मीनिंग आती है। तो यहाँ पर ये एरर आ जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने सब्जेक्ट का इस्तेमाल करके बता देना है कि सर इट बीइंग अ रेनी डे, इट बीइंग अ रेनी डे, इस रेनी डे के होते हुए आई कुड नॉट गो, मैं बाहर नहीं जा पाया। यानी आपने बीइंग अ रेनी डे से पहले इट का इस्तेमाल किया। अब ये अंडरस्टूड हो गया कि आप उसी दिन के बारे में बात कर रहे हो। अब हम थोड़ा आगे चलें। ये जो सवाल लिखा है एज वेदर बीइंग वार्म वी स्टेड इन, तो मैं आपको ये बता रहा था ये जो हैविंग और बीइंग हमने सारे इस्तेमाल किए, ये कंपाउंड बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमने सेंटेंस को छोटा किया है। इन सारों में से हमने कंजंक्शन को हटाया है, सो को हटा दिया, आफ्टर को हटा दिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिप्लेसमेंट में चीज़ें थी। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखोगे एज लिखा हुआ है जो कि कंजंक्शन होता है, जो कि सिंस की भी मीनिंग देता है। सॉफ्ट रीज़न के लिए हम बताते हैं आई वाज बिजी, जैसे कि मैं बिजी था, इस तरह से। तो अब बोलोगे एज वेदर बीइंग वार्म वी स्टेड इन, तो ये तो बात वही बन जाएगी सर, आपने बीइंग का भी इस्तेमाल किया, फिर एज का भी इस्तेमाल किया। तो एज का इस्तेमाल करोगे तो ये चीज़ बनेगी गलत। क्यों गलत बनेगी? क्योंकि आप बीइंग को बीच में से हटाओगे एज वेदर वार्म, तो फिर सेंटेंस ही ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर आप एज को हटाओगे तो वेदर बीइंग वार्म वी स्टेड इन, यानी वेदर के, मौसम के गर्म होने से हम घर में ही रहे, हम अंदर ही रहे। तो ये वही बात है जो मैंने इट बीइंग लिखा था ना, जो मैंने इट बीइंग रेनी डे लिखा था, उन्होंने वेदर लिखा है। अगर आप इट का भी इस्तेमाल करते हैं, इट बीइंग वार्म डे या वेदर बीइंग वार्म, तो ये सारा का सारा आपका एडजेक्टिव फ्रेज बनेगा, जो कि बीइंग वार्म आपको अंडरस्टूड मीनिंग देगा कि ये वेदर के लिए आया है और हम जो हैं इसी वजह से घर रहे थे। तो यहाँ पर एज गलत है, ना कि बीइंग। तो सही जो सेंटेंस होगा वो ये होगा, वेदर बीइंग वार्म वी स्टेड इन। और भी चीज़ें आपको समझ आएगी। थैंक यू फॉर पेइंग अटेंशन।